गणपति वर्मा गिरिपुर राज्य का राजा था। उस राज्य के रामवर नामक एक छोटे शहर में रमन नाम का एक कपड़ों का व्यापारी रहता था। उसके परिवार के सदस्य थे उसकी पत्नी, एक बेटा और 2 बेटियां। बेटे का नाम धनशेखर था और बेटियों के नाम थे शांतामणि व चिंतामणि। रमन की बड़ी इच्छा थी कि बड़ी बेटी की शादी राजधानी में नौकरी पर लगे किसी योग्य युवक से करूं। हाल ही में रमन ने एक रिश्ते के बारे में सुना। वह युवक राजधानी में राजा के खजाने का पहरेदार है। उसका नाम दिवाकर है। वे बहुत ही अक्लमंद, साहसी और सुंदर है। रमन को मालूम हुआ कि वह राजधानी के बाहर की किसी सुंदर कन्या से शादी करना चाहता है। रमन राजधानी गया, 2-3 दिन वहीं रहा और दिवाकर के बारे में जानकारी प्राप्त की। फिर स्वयं उससे मिला और उसकी नौकरी के बारे में पूरी पूछताछ की। दिवाकर के बोलचाल की पद्धति रमन को बहुत अच्छी लगी। उसने उसे अपनी बेटी के बारे में बताया और कहा कि यह रिश्ता अगर तुम्हें पसंद हो तो रामवर आकर कन्या को देख लेना। 1 सप्ताह के बाद दिवाकर रामवर आया। जब वह रमन के घर के निकट पहुंचा तब उसने एक युवती को देखा जो चौंक पुर रही थी। दिवाकर को लगा कि यही रमन की बड़ी बेटी होगी। घर के अंदर आते ही रमन ने दिवाकर का स्वागत किया और एक-एक करके अपने परिवार के सभी सदस्यों का उससे परिचय करवाया। तभी उसकी छोटी बेटी चिंतामणि रोती हुई वहां आई तो रमन ने पूछा, क्या हुआ बेटी चिंतामणि, क्यों रो रही हो? पिताजी, फलों की दुकान से लौट रही थी तो उस शरारती लच्छू ने बीच गली में सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया। रमन बोला, लच्छू बहुत नटखट और शरारती है। उसका बाप गजराज मशहूर काला चोर है। बेटी, हमेशा दुष्टों से दूर रहा करो। बगल में खड़े बड़े भाई धनशेखर ने बहन को नाराजगी दिखाते हुए कहा, आखिर तू अकेली फलों की दुकान पर गई ही क्यों? पिताजी, इससे बात करना भी बेकार है। एक दिन के लिए इसे कमरे में बंद कर दे और भूखा रखें तो इसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। चिंतामणि रोती हुई वहां से चली गई। दिवाकर ने कहा, रमन जी, मुझे जाने की अनुमति दीजिए। तो रमन बोला, यह मेरी छोटी बेटी थी। इसे मालूम नहीं कि कहाँ और कैसे बात करनी चाहिए। रमन ने संकोच भरे स्वर में पूछा, क्या आपको मेरी बड़ी बेटी पसंद आई? दिवाकर बोला, किसी निर्णय पर आने के लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। मुझे बहुत दूर जाना है। अंधेरा भी छा रहा है। अभी निकल जाना अच्छा होगा। ये कहता हुआ वह घर से बाहर आ गया। जब वह बरगद के पेड़ों के पास पहुंचा तब राजधानी जाने वाली एक बैलगाड़ी तैयार थी। वह उसमें बैठ गया। उस बैलगाड़ी में पहले से ही 3 मुसाफिर बैठे हुए थे। बैलगाड़ी चल पड़ी। बैलगाड़ी जब तेजी से चलने लगी तब बैल के गले में बंधी कांसे की घंटियां बजने लगी। अंधेरा जब और ज्यादा छाने लगा तब गाड़ी वाले ने एक दिया भी जलाया और उसे नीचे लटका दिया। एक मुसाफिर ने कहा, दिन में यात्रा करने का समय नहीं मिलता और रात में यात्रा करने जाओ तो चोरों का डर लगा रहता है। पर क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा ना। 2 घंटों की यात्रा के बाद बैलगाड़ी जंगल से बाहर आने लगी। तब रास्ते के बीच एक हिष्ट पुष्ट आदमी खड़ा हो गया। उसके हाथ में तलवार भी थी। गाड़ी वाला उसे देखकर डर के मारे कांप उठा और चिल्लाने लगा, काला चोर गजराज है, भागो, भाग जाओ। चिल्लाते हुए उसने गाड़ी रोक दी। गजराज लंबे लंबे डग भरता हुआ गाड़ी के पास आया और कहने लगा, कोई भी मुझसे बच नहीं सकता।
तुम्हारे पास जितना भी धन है, जो भी गहने हैं, निकालो। गाड़ी में बैठे तीनों मुसाफिर जब उसके कहे अनुसार करने को तैयार हो गए, तब दिवाकर नीचे कूद पड़ा और गाड़ी वाले के हाथ से चाबुक छीन लिया और उसे तेजी से घुमाता हुआ बोला, अरे ओ गजराज, आखिर मेरे हाथ आ गया ना। कब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। राजा ने तुम्हें पकड़ने का आदेश दिया था और वह आदेश आज मैं अमल में ले आ रहा हूँ। चुपचाप झुक जाओ, नहीं तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। भागने की कोशिश की तो जंगल में छिपे हमारे सैनिक तुम्हें मार डालेंगे। तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके चील और कौओं को खिला देंगे। गजराज ने जब सुना कि जंगल में सैनिक हैं, तो उसका दिल कुछ क्षणों के लिए रुक सा गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। इस मौके का फायदा उठाकर दिवाकर उस पर टूट पड़ा और जोर से उसके हाथ को दे मारा, जिससे तलवार उसके हाथ से गिर गई। इतने में वे तीनों मुसाफिर भी वहां आ पहुँचे और उन चारों ने मिलकर गजराज को पकड़ लिया और उसके हाथ पैर बांधकर उसे गाड़ी में डाल दिया। फिर दिवाकर उस डाकू गजराज को खींचता हुआ राज दरबार में ले गया। राजा को पूरा किस्सा सुनाया। गजराज ने सिर झुकाकर अपने सारे अपराध स्वीकार कर लिए। राजा ने कहा, गजराज के अन्यायों व अत्याचारों के बारे में मैं भी बहुत दिनों से सुनता आ रहा हूँ। जनता की शिकायतें भी मेरे कानों तक पहुँची है। ये जंगल भाग गया, इसीलिए हम इसे पकड़ नहीं सके। दिवाकर ने इसे बंदी बनाकर साबित कर दिया कि वह बड़ा ही साहसी और पराक्रमी है। मैं हृदय पूर्वक दिवाकर का अभिनंदन करता हूँ और यह आदेश देता हूँ कि दिवाकर इसी तरह गजराज के बेटे को पकड़े और मेरे सामने पेश करे। कुछ सैनिकों को लेकर दिवाकर रामवर गया और उसने गजराज के बेटे लच्छू को बड़ी चालाकी से गिरफ्तार कर लिया और उसे राजा के सामने पेश किया। राजा ने दोनों बाप बेटे को आजीवन जेल की सजा दी। दिवाकर के काम से अति प्रसन्न राजा ने उसे पहरेदारों के विभाग का प्रधान बना दिया। रमन को जब ये बात मालूम हुई, तब वह अपने होने वाले दामाद के साहस पर बेहद खुश हुआ। वह उससे मिलने राजधानी पहुंच गया। जैसे ही रमन ने दिवाकर के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, उसने कहा, क्षमा कीजिए, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। रमन ने निराश भरे स्वर में पूछा, क्यों? क्या तुम्हें लड़की अच्छी नहीं लगी? ऐसी कोई बात नहीं है रमन जी। तो रमन बोला, तुम्हारा ओहदा बढ़ गया है, राजा के कृपा पात्र बने हो, इसलिए क्या कोई और बड़ा रिश्ता ढूंढ रहे हो? दिवाकर ने जोर देते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर बताओ तो सही, क्यों यह विवाह करने से इनकार कर रहे हो? रमन बोला, इसका कारण है आप बाप बेटे का स्वभाव। उस दिन जब मैं आपके घर आया था, तब आपकी छोटी बेटी ने आपसे शरारती जवान के बारे में शिकायत की, परंतु आप बाप बेटे ने इस विषय में कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। और शरारती को न्याय अधिकारी के पास ले जाना था, पर उल्टा आपने अपनी बेटी को कोसा, उसी की गलती बताई। ऐसे कायर परिवार से रिश्ता जोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा मन इसके लिए नहीं मानता। रमन बोला, बेटा, समझ लो कि तुम राज कर्मचारी नहीं हो, एक साधारण कन्या के पिता हो, तो तब जाकर सोचने पर यह समस्या तुम्हारी समझ में आएगी। उस दिन जिस जवान ने मेरी बेटी से छेड़छाड़ की, वे काला चोर गजराज का बेटा है। हमारे शहर के लोगों ने उस गजराज के दुष्कर्मों के बारे में राजा से शिकायत की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। सोचो
कि अगर हम उसके बेटे के विरुद्ध कुछ करते तो उसका क्या नतीजा निकलता। कांटा केले के पत्ते पर गिरे या केले का पत्ता कांटे पर गिरे, नुकसान तो केले के पत्ते का ही होगा। उस स्थिति में अपनी बेटी को नियंत्रण में रखने के अलावा और कोई चारा नहीं है। परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करना कायरता नहीं कहलाती। इस पर खूब सोचो और अपना निर्णय बाद में सुनाना। ये कहकर रमन वापस चला गया। दिवाकर ने रमन की बातों पर खूब सोचा विचारा। उसने जान लिया कि उनमें सच्चाई है, वास्तविकता है। राज कर्मचारियों में जो साहस होता है वे साधारणतया सामान्य लोगों में नहीं होता। दिवाकर को लगा कि बाप बेटे को इसके लिए दोषी ठहराना सही नहीं है। उसने फौरन शांतामणि से विवाह रचाने के लिए अपनी सहमति दे दी और इसके कुछ ही दिनों के बाद उन दोनों की शादी हो गई। धन्यवाद। गांव अमीर नगर में एक बहुत ही बड़ा कंजूस रहता था। उसकी कंजूसी का यह आलम था कि यदि वे खाना खाने बैठता था तो अपना दरवाजा इसलिए बंद कर लेता था कि कहीं उसके खाते समय कोई आ गया तो उसे भी खाना खिलाना ना पड़ जाए। दुर्भाग्यवश एक दिन जिस समय वे खाना खाने के लिए बैठा तो दरवाजा बंद करना भूल गया। अभी वे कंजूस खाना खाने के लिए बैठा ही था कि तभी एक साधु भिक्षा मांगने आ गया। उसने कहा, बेटा भगवान के नाम पर एक रोटी तो दे दे। कंजूस तुरंत खाना छोड़कर उठा और उसने साधु को वहां से टालने की कोशिश की, मगर साधु अड़ियल था। वे वहीं खड़ा रहा। साधु को टलता ना देख कंजूस ने सोचा, यह साधु तो बड़ा अड़ियल है, इसे तो कुछ देकर ही टालना होगा। उसने आधी रोटी साधु को देनी चाहिए, मगर साधु ने आधी रोटी लेने से मना कर दिया और कहा, मैं तो पूरी एक रोटी ही लूंगा। लेकिन कंजूस ने उसे पूरी रोटी नहीं दी और साधु ने भी आधी रोटी नहीं पकड़ी। फिर वे कंजूस खाना खाकर अपने काम पर चला गया। शाम को जब वे लौटकर अपने घर वापस आया तो उसने साधु को अपने दरवाजे पर ही बैठा पाया। तब उस कंजूस ने साधु की अडिगता देखकर उसे पूरी एक रोटी देनी चाहिए। लो बाबा, तुम पूरी एक रोटी ही ले लो। साधु बोला, अब एक नहीं, मुझे 2 रोटी चाहिए, क्योंकि अब खाने का दूसरा समय आ गया है। इस तरह से साधु महाराज ने अपनी एक और रोटी बढ़ा दी। कंजूस ने अकड़कर साधु को धिक्कारा, ए साधु महाराज, तुझे एक रोटी लेनी है तो ले। मगर साधु ने उससे वह एक रोटी भी नहीं ली और कंजूस ने साधु के कहने पर उसे 2 रोटी नहीं दी। कंजूस अपने घर में घुसा, दरवाजा बंद किया, खाना खाया और सो गया। वह सुबह उठा तो उसने साधु को अपने दरवाजे पर ही बैठा पाया। उसे देखकर कंजूस घबरा गया। वह सोचने लगा, यदि साधु मेरे दरवाजे पर भूखा मर गया तो मैं खामखा फंस जाऊंगा। तब उसने साधु को 2 रोटियां देनी चाहिए। मगर फिर साधु ने कहा, अब तो खाने का तीसरा समय आ गया है, अब मुझे 3 रोटियां चाहिए। लेकिन इस बार भी कंजूस ने उसे 3 रोटियां नहीं दी और साधु ने उससे 2 रोटियां नहीं ली। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। साधु 4 दिनों तक भूखा रहा तो उसके शरीर में परिवर्तन आना स्वाभाविक ही था। वह मरने की हालत में दिखाई देने लगा। ना खाने के कारण वह अत्यधिक कमजोर हो गया था। साधु की यह हालत देखकर कंजूस बहुत घबराने लगा। फिर उसने साधु के सामने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपको जितनी भी रोटियां चाहिए ले लीजिए, मगर आप यहाँ से चले जाइए। साधु महाराज बोले, बच्चे, अब रोटी से काम नहीं चलेगा। अब तो मैं यहाँ से तभी हटूंगा जब तुम मेरे साथ मिलकर एक कुआं खुदवाओगे। साधु महाराज की यह बात सुनकर कंजूस का दम खुश्क हो गया। वह बोला, महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं?
मैं कुआं नहीं खुदवा सकता। अच्छा फिर ठीक है, मैं भी यहाँ से नहीं हटूंगा। साधु की बात कंजूस ने सुनी अवश्य थी, लेकिन वह उसकी बात को टालकर अपने काम पर चला गया। मगर फिर उसकी बुद्धि रह रहकर साधु की ओर जा रही थी। उसका मन काम में नहीं लग रहा था और फिर वह बीच में ही अपना काम छोड़कर चला आया। साधु को वहीं पाकर उसने कहा, महाराज, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, अब तो तुम रोटी खा लो। फिर साधु ने कहा, बच्चे, अब एक कुएं से काम नहीं चलेगा, अब तो तुम्हें 2 कुएं खुदवाने पड़ेंगे, एक मेरे लिए और दूसरा अपने लिए। कंजूस ने फिर साधु की बात को अस्वीकार करना चाहा, मगर तभी उसने सोचा कि यदि उसने साधु की बात को अस्वीकार कर दिया तो जितनी बार भी उसने उसकी बात को अस्वीकार कर दिया, उतनी बार ही साधु कुएं की संख्या में वृद्धि कर देगा। उसने मन में सोचा, नहीं, मुझे हाँ कर देनी चाहिए। फिर उसने 2 कुएं खुदवाने के लिए साधु से हाँ कर दी और कुछ दिनों बाद दोनों ने 2 कुएं खोदकर तैयार कर दिए। तब साधु ने कहा, हे मानव, मैं 1 वर्ष बाद फिर आऊंगा। तब यदि मेरे कुएं का पानी तुम्हारे कुएं के पानी से कम रहा तो मैं तुमसे तीसरा कुआं खुदवाऊंगा। इतना कहकर वह साधु वहां से चला गया। उसके जाने के बाद कंजूस ने सोचा, साधु जिद्दी किस्म का आदमी है, मुझे एक काम करना चाहिए। मैं अपना कुआं खुला छोड़ देता हूँ और साधु के कुएं को बंद कर देता हूँ। लोग मेरे कुएं से पानी निकालेंगे और साधु का कुआं सुरक्षित रहेगा। इससे निश्चित ही मेरे कुएं का पानी कम होगा और साधु के कुएं का पानी ज्यों का त्यों बना रहेगा। फिर कंजूस ने ऐसा ही किया। उसने अपना कुआं खुला छोड़कर साधु महाराज का कुआं ढक दिया। 1 वर्ष बाद साधु अपने कहे अनुसार पुनः आए। साधु को देखते ही कंजूस ने गर्व से कहा, महाराज, आप अपने और मेरे कुएं का पानी नाप लीजिए। मेरे कुएं में आपके कुएं से पानी कम है। साधु कंजूस के साथ कुएं के पास गया और बोला, तुम नापो। फिर कंजूस ने दोनों कुओं का पानी नापा। नापते ही वह हड़बड़ा गया। उसे साधु की शर्त याद आ गई। उसने कहा, महाराज, आप मुझसे किसी की भी कसम ले लें, मैंने आपके कुएं से किसी को भी पानी नहीं लेने दिया, जबकि मैंने अपने कुएं को लोगों को पानी भरने के लिए खुला छोड़ दिया था। लोग केवल मेरे ही कुएं से पानी भरकर ले जाते थे, मगर फिर भी मेरे कुएं में पानी ज्यादा कैसे हो गया, यह मेरी समझ में नहीं आया। कंजूस की बात सुनकर साधु मुस्कुराए और बोले, अरे बुद्धू, थोड़ी गहराई से सोचो तो सब कुछ समझ आ जाएगा। कंजूस ने अपने दिमाग पर बहुत जोर दिया, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। फिर साधु महाराज ने उसे समझाया, अरे बेवकूफ आदमी, तूने मेरे कुएं से किसी को पानी भरने नहीं दिया और अपना कुआं लोगों के लिए खुला छोड़ दिया। तू नहीं जानता, अकल के अंधे आदमी, कि दान देने से धन कभी घटता नहीं है, तिजोरी में रखने से वह घट जाता है। इसलिए मेरे कुएं से तुमने पानी नहीं निकालने दिया और अपने कुएं से खूब पानी भरवाया, तभी तो तुम्हारे कुएं का पानी मेरे कुएं के पानी से ज्यादा रहा। साधु की बात सुनकर कंजूस की आंखें खुल गईं और फिर वह उस दिन से दान करने लगा। अब वह जान गया कि दान करने से धन कभी नहीं घटता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कंजूसी एक हद तो ठीक होती है, परंतु यदि ज्यादा कंजूसी करें तो वह हमारे लिए हानिकारक सिद्ध होती है। दान देने में तो किसी प्रकार की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा है कि दान देने से धन में वृद्धि होती है। अतः मनुष्य को ऐसा होना चाहिए कि वह दान देता रहे। दान देने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं।